हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज शुरुआत करते हैं वर्ड मीनिंग की 16 सीरीज, 16वीं नंबर की सीरीज डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आज के वर्ड मीनिंग में ऐसा क्या है। सबसे पहले ये हमारा डेली का रूटीन है, डेली का शेड्यूल चल रहा है हमारा। 7 बजे वर्ड मीनिंग है, 9 बजे आपके मैथमेटिक्स हैं, 10 बजे नॉन टेक मैथ्स है, 2 बजे फिर से मैथ आपके एयरफोर्स नेवी के लिए है, 3 बजे इंग्लिश, 4 बजे फिजिक्स और बाकी का 8 बजे आपका रीजनिंग है। वेडनेसडे को, संडे को जीडी साइको और फिजिकल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चन। पहला 5 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहला 5 क्वेश्चन है आपको सिनोनिम्स के लिए। सिनोनिम्स का मतलब हो गया मिलता जुलता एक जैसे शब्द। अब आते हैं इसमें, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब होता है दृढ़ता। हाँ जी, टेनासिटी का मतलब हो गया दृढ़ता। सेम मीनिंग में अगर आप चाहोगे तो स्टबर्नेस इसका सही आंसर हो जाएगा। एबिलिटी का मतलब हो गया योग्यता। डिस्पेयर का मतलब निराशा। रफनेस का, ये रफ का मतलब खराब, खुरदरा, और अगर इसका नेस जोड़ दे तो खुरदरापन कर दोगे, या खराब भी बोल सकते हो, सिंपली है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं इसमें देखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली करना, या खाली भी केवल बोलेंगे तो चलेगा। सेम मीनिंग में आपका वैक्यूम होगा। वैक्यूम मतलब भी खाली होता है। रेयर का मतलब आपका दुर्लभ। ऑक्युपाइड का मतलब कब्जा या कब्जा किया हुआ। फुल का मतलब तो पूरा या कंप्लीट के अर्थ में आपका हो जाएगा। अगली वर्ड है आपका पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है शांति प्रिय, यानी शांति से रिलेटेड वर्ड देखो ट्रैंक्विल होता है, इसका मतलब भी सेम मीनिंग है। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, है ना। डेंजर का खतरा, और फरी का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। ठीक है, फिर से देख लो। पीसफुल शांति प्रिय, सेम मीनिंग ट्रैंक्विल हो जाएगा। रिलीज का छोड़ना हो जाएगा। डेंजर का खतरा हो जाएगा। फरी का गुस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्यूरर। ठीक है, ये भी आपका बहुत हद तक इसके पिछले वर्ड से मिलता जुलता वर्ड है। फ्यूरर का मतलब होता है उत्तेजना। सेम मीनिंग में जाएंगे तो एक्साइटमेंट हो जाएगा, इसका मतलब भी उत्तेजना होता है। इंजॉयमेंट का मतलब आनंद। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव। सेलिब्रेशन का मतलब हो जाएगा आपका उत्सव। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है बेडलम। ठीक है, तो ये बेडलम का मतलब होता है आपका शोरगुल, हल्ला, हंगामा, नॉइस, है ना। इसको अगर लिखेंगे तो शॉर्टकट में लिखेंगे शोरगुल। सेम मीनिंग में जाना है तो क्लेमर लेकर चलेंगे। क्लेमर का मतलब शोरगुल होता है। लवर तो सबको पता है। रोर का मतलब गरजना। लाउट, लाउट तो आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बदमाशी में, पेपर वगैरह में यूज़ होता ही है। लाउट का मतलब होता है उदंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। अगला है हमारा गैरुलस। गैरुलस का मतलब बातूनी या बकवादी, है ना। क्या कहेंगे इसको, बकवादी कहेंगे या बातूनी, तो इसका सेम मीनिंग टकेटिव हो जाएगा। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी।
क्वारलसम का मतलब झगड़ालू। आर्टिकुलेट का मतलब होता है बोलने में प्रभावशाली। आर्टिकुलेट का मतलब बोलने में प्रभावशाली। अगली वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। सेम मीनिंग में चलेंगे तो चॉइस। वैरायटी का मतलब विविधता। चेंज का मतलब आपका हो गया बदलाव। बार्टर का मतलब होता है विनिमय, बदला बदली वाला सिस्टम। ठीक है, पहले हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम हुआ करता था, हम वस्तु देते थे, बदले में हमको वस्तु मिलता था। अब हो गया ये मनी वाला सिस्टम, है ना। तो ये सारे वर्ड मीनिंग है, आंसर मैंने क्लियरली दे दिया आपको। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी। सेम मीनिंग में जाओगे तो बोल्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मीनिंग में आ जाओ। क्रूअल का मतलब निर्दयी। काइंड का दयालु। और कवाडली का हो जाएगा कायरता से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी। सेम मीनिंग आपका डैमेजिंग हो जाएगा। ट्रबलसम मतलब होता है भारी भरकम या मुश्किल से भरा हुआ या मुश्किल से भरा। पेंसिव मतलब होता है विचारमग्न, चिंता में डूबा हुआ भी बोल सकते हो। अपैथेटिक का मतलब होता है भयावह, है ना। और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो तो उदासीन भी लिख सकते हो, इनडिफरेंस इसको कह सकते हो आप। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। रिपग्नेंस का मतलब होता है घृणा, नफरत। सेम मीनिंग में जाएंगे तो एवर्जन हो जाएगा। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन, तोड़ना, पार्ट बाई पार्ट। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है शोखन, यानी शोखना वाला जो होता है। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रस्तुति, प्रस्तुत करना, सामने लाकर रख देना। बढ़ते हैं अब आगे वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा स्प्राइटली। ये हमारा एंटोनिम्स दिया हुआ है, दिए गए वर्ड का आपको एंटो डालना है। स्प्राइटली का मतलब होता है फुर्तीला, बड़ा छोटा सा मीनिंग है ये, फुर्तीला। कौन सा हो जाएगा? डल का मतलब वही सुस्त होता है, एंटो पूछ रहा है तो यही तो हो जाएगा। लूज का मतलब खोना, फास्ट का तेज, मिल्ड का मतलब विनम्र भी बोल सकते हो, औसत भी बोल सकते हो, दोनों वर्ड होते हैं इसके। फर्दर बढ़ते हैं अगली वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, इसको श्रमशील भी कहते हैं, परिश्रमी भी कहते हैं। तब उल्टा हो जाएगा स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है आलसी, अनडिजायरेबल, अनिश्चित। इरिटेबल का हो जाएगा उबाऊ। एनॉयड का मतलब है चिढ़ा हुआ, गुस्सा भी कह सकते हो, गुस्सा वाला व्यक्ति भी कह सकते हो इसको। चलिए अगला मीनिंग है रेक। रेक का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद करना, ठीक है, विनाश करना, बर्बाद करना, है ना। तो पहला वर्ड मीनिंग है आपका रेक, विनाश करना। विपरीत में अगर हम जाएंगे तो हमको कॉन्स्ट्रक्ट बेस्ट आंसर होगा। कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब है निर्माण करना। चलिए अगला वर्ड मीनिंग है आपका
हाँ जी, लूजेन। लूजेन का मतलब होता है ढीला करना, ठीक है। लूजेन का मतलब होता है आपका ढीला करना, थोड़ा इसको भी नोट कर लो। सॉल्वेज का मतलब होता है उबरना, फ्री का मुक्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर विगोरस। विगोरस का मतलब होता है उत्साहपूर्वक, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह हो, बहुत ज़्यादा ऊर्जा। इसको पूरी ऊर्जा से भी कह सकते हो, पूरी ऊर्जा से। विपरीत में जाएंगे तो हमारा फीवल हो जाएगा। फीवल का मतलब ही होता है कमज़ोर, तो ऊर्जा का कमी यही हो गया। स्मार्ट तो बोलने की ज़रूरत नहीं। ईगर का मतलब है उत्सुक, और ब्रेव का मतलब आपका बहादुर। आंसर आ चुके हैं इसके आपके। नेक्स्ट आते हैं कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, उल्टा हो जाएगा आपका इनकार करना। इनकार के लिए आता है डिनाई। डिनाई का मतलब इनकार करना। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना। डिक्रीज का मतलब कम करना। चलिए लास्ट है आपका डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है विरोध करना, प्रतिरोध करना। हो गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड यहां हमारा इडियम फ्रेजेस। ये आपका आया है 16 से 25, 10 की संख्या में आया है। तो आइए थोड़े इडियम फ्रेजेस को भी देखते हैं। ए वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि मूल्यवान परंतु अमहत्वपूर्ण संपत्ति। मतलब मूल्यवान है लेकिन उसके कोई काम का नहीं है, वो कोई काम का नहीं, केवल महंगा है वो। तो इसको हम लोग कहते हैं ए बर्डनसम पोजीशन। ठीक है, बर्डनसम पोजीशन का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो आपके पास है लेकिन वो महज आपके पास बोझ बन के है और कुछ नहीं है। अगली वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अपना माइंड वंस पीज एंड क्यूज। माइंड वंस पीज एंड क्यू का मतलब होता है अपने बात व्यवहार को ध्यान देना। इसको ये कहते हैं ना अपने हद को समझना। तो इसका हो जाएगा टेक केयर ऑफ देयर बिहेवियर। अपने व्यवहार का ध्यान रखना कि भाई कहाँ गलती हम कर रहे हैं और क्या क्या गड़बड़ी हो रहा है हमसे, हम इस पर फोकस्ड करें। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेक लिबर्टीज। कहता है आई कैन नॉट अलाउ यू टू टेक लिबर्टीज विथ मी। टेक लिबर्टी मतलब क्या है? आज़ादी लेना, मतलब जो मन करना चाहे वो करना। दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 में यही है, डू वट एवर यू वांट। जो कुछ भी आप करना चाहते हो आप करो। अगली वर्ड की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट वर्ड जो है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अगला वर्ड मीनिंग है आपका इनटू शैकल्स। इनटू शैकल्स का मतलब होता है जल्दी से। टू शैकल्स का मतलब जल्दी से। अगर जल्दी से के अर्थ में जाएंगे तो वेरी सून आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला वर्ड मीनिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किंग ऑफ मेटल। किंग ऑफ मेटल का मतलब है धातुओं का राजा। कौन कहा जाएगा? वही तो गोल्ड कहा जाएगा। ये तो लॉजिकली चीज थी, इसमें कुछ नया नहीं था, बहुत ही सिंपल था ये। चलिए अगला मीनिंग है टू गेट अवे। टू गेट अवे का मतलब होता है किसी चीज से बच निकलना, कहीं से भाग जाना।
तो बच निकलने वाले ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चिक बाई जॉल। तो चिक और जॉ जो ऐसे तो इसको चिक बाई जॉ कहते हैं, जॉल दिया हुआ है, तो चिक बाई जॉ, जॉ मतलब हो गया आपका जबड़ा, ठीक है, और चिक मतलब गाल। तो गाल और जबड़ा के बीच अगर रिलेशन देखे तो क्या है, दोनों एक दूसरे के नजदीक है। तो नजदीक होने की वजह से इसका मीनिंग होता है चिक बाई जॉल का एक दूसरे से सटा हुआ, एक दूसरे से सिमटा हुआ। तो क्लोज टुगेदर इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टफ एक्ट टू फॉलो, मतलब ऐसा काम जिसे करना मुश्किल हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो कहता है डिफिकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट, ऐसा काम जिसे करना मुश्किल हो। चलिए अगला मीनिंग है, बहुत बार पूछा गया ये मीनिंग है, गिव द कोल्ड शोल्डर या गिव द कोल्ड शोल्डर। तो गिव द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी के साथ मतलब दोस्ती से ऊपर हो जाना, मतलब कहते हैं अनफ्रेंडली हो जाना, जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं कॉमनली वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। टू बी अनफ्रेंडली इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है टू बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। टू बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म का मतलब होता है कि कोई विवादास्पद मुद्दे में पड़ जाना, किसी विवादास्पद मुद्दे में शामिल हो जाना। तो आंसर होगा टू बी इन्वॉल्व्ड इन ए कंट्रोवर्सी, कहता है किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व्ड हो जाना। क्लियर है? तो ये आज के वीडियो थे, ठीक है, ये हमारा आज का वीडियो था। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए, घर पे रहिए और लगातार सीखते रहिए, शेयर करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।